हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर प्रदीप सर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हेलो एल्केन हेलो एराइंस का लेक्चर नंबर 7, जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन का पार्ट 5। और ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स का लास्ट पार्ट भी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें रिएक्शन विद मेटल्स आज हम पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स में पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की जब Mg से रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में, तो RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंड बनता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही यूजफुल रिएजेंट है, क्योंकि इससे हम ऑर्गेनिक और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्स्ट टाइम 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था। उन्हीं के नाम पर इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और इस अचीवमेंट के लिए उनको 1912 ईयर का नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये बहुत ही यूजफुल रिएजेंट है, इससे कई सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है फॉर एग्जांपल में C2H5Br प्लस Mg एनहाइड्रेट्स की वजह से इसकी रिएक्शन कराई, तो C2H5MgBr बना। अब अगर हम इसके वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पर हमें एडिशन तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, और जब हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, MgOH और Mg की सेकेंड वैलेंसी से Br, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलेगा हमें एथेन। क्या मिलेगा? एथेन। हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? एथेन। ठीक है, 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिला। अगर यहाँ पर 1 कार्बन होता तो 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता। फिर हम चलते हैं नंबर 2 पे, जो है रिएक्शन विद सोडियम, जिसे हम लोग बुर्ज रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बुर्ज रिएक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये नेम रिएक्शन है, तो जितनी भी नेम रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, और साथ ही साथ इसका कन्वर्जन में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं, फिर आपको हम बताएंगे किस तरीके से इसमें कन्वर्जन में इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए, RX प्लस 2Na प्लस R प्लस XR, ठीक है, यानी कि एल्किल हैलाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, और जो है यहाँ पे सुविधा के अनुसार हमने यहाँ पर इसको यहाँ पे 2 ना लिख के यहाँ पे लिख लिया, और 2 मॉलिक्यूल हमने सोडियम के लिए एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। तो हम देखेंगे कि जो X था, ठीक है, वो सोडियम के साथ में निकल गया। किसके साथ में चला गया? सोडियम के साथ में 2NaX, और बाकी क्या बचा? R और R एल्किल ग्रुप आपस में अटैच हो गए, तो हमें RR मिल गया, यानी कि हमें अल्केन मिल गई। तो अब हमने देखा कि हमें किस तरीके से बुर्ज रिएक्शन का यूज कन्वर्जन में कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पर भी जो है अल्केन चेन डबल करनी हो, यानी कि एल्किल ग्रुप डबल करना हो, जैसे एक एल्किल ग्रुप दिया हो और दो हमें जो है पूछा गया, जैसे मेथेन दिया हुआ है और हमें पूछा गया एथेन बनाना है, तो वहां पर कहीं पर भी जहां पर भी एल्किल चेन डबल करनी हो, वहां पर हम बुर्ज रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड है, और एक एथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है? एथिल क्लोराइड है, एथाइल क्लोराइड, और 2Na के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो Cl किसके साथ में चला जाएगा? Na के साथ में चला जाएगा। एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस लगाएंगे और हमको क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन, और 2NaCl यहाँ पर निकल गया साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। और यहाँ पर
2 कार्बन वाला प्रोडक्ट था और यहाँ पर हमें 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पर जो है एल्किल चेन क्या हो गई, डबल हो गई। तो ये कन्वर्जन में बहुत यूज होता है। फिर हम देख लेते हैं रिएक्शन विद लिथियम, जो कि कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस में यूज होती है। सो कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस वो बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2CH3I लिथियम की प्रेजेंस लगाते, लिथियम के साथ में रिएक्ट कराते हैं, 2CH3Li बन जाता है। और फिर इसको जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करा के ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाता है CH3 twice CuLi, जिसे बोलते हैं लिथियम डाई मिथाइल क्यूप्रेट। अब लिथियम डाई मिथाइल क्यूप्रेट की रिएक्शन कराते हैं N ब्यूटाइल आयोडाइड के साथ में, तो हमें जो है N पेंटेन मिल जाता है और CH3Cu प्लस Li जो है साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें अल्केन की सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस। फिर रिएक्शन विद जिंक, इसे फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। एथिल ब्रोमाइड के जिंक के साथ में रिएक्शन कराने पर हमें एथिल जिंक ब्रोमाइड मिलता है और 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स को हम हीट कर दें तो हमें डाई एथाइल जिंक मिलता है और ZnBr2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक Zn यहाँ पे आ गया Br2 के साथ में और एक Zn यहाँ पे रहा। फिर हम इसके फिर क्या होता है रिएक्शन विद लेड सोडियम अलॉय। तो लेड सोडियम अलॉय के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, एथिल क्लोराइड लिया के 4 मॉलिक्यूल्स लिए और 4 मॉलिक्यूल्स लिए PbNa के, ये सोडियम अलॉय है और एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस लगाई तो हमें जो है टेट्रा एथाइल लेड मिला, जिसको हम TeL बोलते हैं, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में 3Pb और 4NaCl निकला। तो यहाँ पर TeL जो होता है वो एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। ये जो है गैसोलीन की क्वालिटी इंप्रूव करने के काम में भी TeL आता है। तो आप लोगों ने ये जो है जल्दी से इसको उतार लिए, फिर मैं आगे। रिएक्शन विद मेटल्स टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए हम जल्दी से इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के इंटेक्स क्वेश्चन मैं अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका हूं। जो जिस टॉपिक से रिलेटेड थे उस टॉपिक से रिलेटेड हमने जो है इंटेक्स क्वेश्चन कवर किए हैं। जैसे इससे पहले 10.7 और 10.8 जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड थे, तो मैंने उस टॉपिक में उसको कवर किए थे। और अब इस टॉपिक में दिया हुआ है 10.9 इंडेक्स क्वेश्चन, उसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। आइडेंटिफाई A, B, C, D, E, R and R days in the following। तो ये कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं जहां पर इन्होंने बताया है कि इसमें हमें A, B, C, D, R और R days को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या है, ये साइक्लोब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं Mg के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें A कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अब याद कीजिए मैंने अभी आपको पढ़ाया कि Mg के साथ में जब किसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिजेंट मिलता है। क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो यहाँ पर हमने जो है साइक्लो हेक्सेन की रिएक्शन कराई Mg के साथ में ड्राई ईथर यानी कि एनहाइड्रस ईथर के साथ में, तो हमें क्या मिला, एक एडिशन प्रोडक्ट मिला जिसे हम बोलते हैं MgBr। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन Mg ब्रोमाइड, इसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी बोलते हैं। और जब हम इसके साथ वाटर, जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर के साथ कराने पे हमें क्या मिल जाता है, MgOH क्या निकल जाता है बाहर, MgOH Br बाहर निकल जाता है। और उसमें क्या है बात था, वाटर से एक H जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा B आइडेंटिफाई हो गया और ये हमारा
ए आइडेंटिफाई हो गया। फिर यहां पर देखते हैं कि RBr प्लस Mg ट्राई ईथर, यानी RBr यानी कि क्या है, एल्किल हैलाइड है, उसकी Mg के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं ट्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या 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 बनेगा प्रोडक्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि R क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, D2O, यानी कि जैसे इन्होंने यहाँ पे वाटर लिया था, यहाँ पे D2O ले लिया। हम जानते हैं कि वाटर का आइसोटोप क्या है, D2O होता है, ड्यूटेरियम। क्या होता है वाटर का आइसोटोप, जो है हैवी वाटर है ये D2O। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 3 यानी कि कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पर हमें जो है R क्या होगा, R की जगह पे 3 कार्बन रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने CH3 CH3 CH CH3 CH CH और Br यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिया। तो हमारा जो है ये क्या बन गया हमारा, ये हमें R आइडेंटिफाई हो गया। फिर हमने Mg के साथ में रिएक्शन कराई तो एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। एडिशन प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हम वाटर डालते हैं और वाटर यहाँ पर नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वाटर का आइसोटोप दिया हुआ है, तो काम तो वही करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वाटर का आइसोटोप D2O डाला। तो यहाँ पर क्या होगा, एक D इसके साथ में जाएगा और DO किसके साथ में जाएगा, MgBr के साथ में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए MgBr के साथ में DO और चला गया और बाकी जो D बचा वो इस H के साथ में यहाँ पे लग गया इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पर C क्या है, C तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फिर नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में R डैश क्या है, R डैश में इधर जो है इन्होंने क्या दिया हुआ है, इधर Mg के साथ में रिएक्शन कराई है और D पूछा है, फिर वाटर के साथ में रिएक्ट किया है और E पूछा है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें ऊपर के तरीके से दिख रहा है, यानी कि इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ठीक है, और इधर Na के ईथर के प्रेजेंस में Na के साथ में रिएक्शन कराई है। तो जब ईथर के प्रेजेंस में Na के साथ में यानी कि सोडियम के साथ में रिएक्शन होती है तो वो होती है बुर्ज रिएक्शन। क्या होती है, बुर्ज रिएक्शन। तो पहले बुर्ज रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि R डैश क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। और मैंने कहा था कि कार्बन की चेन क्या जाती है, डबल हो जाती है। 8 है तो 4 कार्बन वाला यहाँ पर प्रोडक्ट होना, मतलब R डैश जगह पे क्या होना चाहिए, 4 कार्बन वाला होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर दें, 20 से इस तरीके से कर दें और हमें क्या मिल जाएगा, ये R डैश मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 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 C और इससे जो है X। तो यहाँ पर R डैश क्या हो गया, R डैश ये हो गया। फिर बुर्ज रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, सोडियम के साथ में, तो कार्बन चेन डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्बन पे कार्बन होते तो देखिए यहाँ पर कार्बन चेन डबल हो गई, यहाँ पर कार्बन चेन डबल हो गई और इसका नाम क्या हुआ, 2,2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब हम इधर की तरफ चलते हैं। इधर हमने क्या किया, Mg के साथ में इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MgX आ जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। फिर जब हम वाटर से इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तो MgXOH बाहर निकल जाएगा और जिसके साथ एक H होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से बैलेंस जो खाली होगा पे आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल थे, इससे रिलेटेड जो भी इंडेक्स क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल थे। आप जल्दी से इसको जो है नोट कर लीजिए और हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।